कोई अपॉर्चुनिस्ट समझता है, कोई पलटू राम कहता है, मगर नीतीश जी की राजनीति कौन ही कमबख्त समझता है। इंडिया गठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में आ गए हैं। आरजेडी हो या बीजेपी, बिहार सीएम कुर्सी पर तो सिर्फ जेडीयू का कब्जा है। नीतीश जी की राजनीति को कौन ही कमबख्त समझता है। छोटे नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिहार के बैंगन, मेरा मतलब सीएम नीतीश कुमार साहब के नाम से। वो बात अलग है कि जब जब इनका नाम लेते हैं थाली के बैंगन की याद आ ही जाती है। अटल जी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। लेकिन नीतीश जी ने इस डायलॉग को कुछ अपनी ही तरह से इंटरप्रेट कर लिया है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहने चाहिए है। सुनने में तो आया कि जब रिपब्लिक डे की आड़ में नीतीश जी का खेला चल रहा था, यह बात फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के कान में जल्दी पड़ गई थी। उन्होंने छूटते ही कह दिया कि मेरा प्रेसिडेंट टर्म खत्म होने से पहले मैं नीतीश जी को फ्रांस बुलाऊंगा, राफेल की राइड कराऊंगा, आईफिल टावर के नीचे लिट्टी चोखा भी बिकवाऊंगा। बस नीतीश जी की उस्तादी में मुझे शागिर्द बनना है ताकि अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी को कोई माइकलाल हिला ना सके है? सुनने में तो यह भी आया कि नीतीश जी से जब पूछा गया कि लालू जी का साथ क्यों छोड़ा आपने, तो उन्होंने तथाकथित तौर पर कह दिया कि अब क्या ही करें, कोई और चारा नहीं बचा था। वो क्या है कि चारा खाने की तो पुरानी प्रथा है बिहार में है। इन दिनों भगवान राम और उनके मंदिर के चर्चे थे, रिपब्लिक डे के चर्चे थे, ऋतिक की फाइटर फिल्म आई थी उसके भी चर्चे थे, ममता दीदी के चर्चे चल रहे थे क्योंकि इंडिया छोड़ दिया था। अच्छे बुरे जैसे भी, लेकिन बड़ी मुश्किल से राहुल जी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के भी चर्चे चल रहे थे, बिहार जो पहुंच रहे थे। लेकिन बीच में सबकी हाइप, लाइमलाइट, सबकी फुटेज, सबकी अटेंशन कैसे खानी है, ये तो कोई नीतीश जी से ही सीखे। तभी तो सब कह रहे हैं कि आरजेडी से लेकर कांग्रेस, बीजेपी से लेकर टीएमसी, नीतीश जी तो सभी के हैं, बस सरकार बननी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई अपॉर्चुनिस्ट समझता है, कोई पलटू राम कहता है, मगर नीतीश जी की राजनीति कौन ही कमबख्त समझता है। इंडिया गठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में आ गए हैं। आरजेडी हो या बीजेपी, बिहार सीएम कुर्सी पर तो सिर्फ जेडीयू का कब्जा है। नीतीश जी की राजनीति को कौन ही कमबख्त समझता है। इलेक्शन हुए 5 बार, मुख्यमंत्री बने 9 बार। जय हो नीतीश जी, जय हो बिहार। पॉलिटिक्स की निंजा टेक्निक नीतीश जी ने सीखी किससे है? अरे आपके छोटे नेताजी से। यकीन मानिए ये निंजा टेक्निक इस देश के बाहर नहीं जाने देंगे, ये हम आश्वासन देते हैं छोटे नेताजी। बाकी आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश जी ने यह कहा था कि दोबारा बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, और बीजेपी ने भी कह दिया था कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, उनकी हां में ही ना होती है और उनकी ना में ही हां। वैसे तो ऐसी बातें सस्ते आशिक करते हैं, लेकिन इसी लव हेट रिलेशनशिप को आम भाषा में पॉलिटिक्स भी कहते हैं। बाकी नीतीश जी की यू टर्न पॉलिटिक्स की वजह से कई मुहावरे भी बदल गए हैं, जैसे राजनीति ना जाने गठबंधन टेढ़ा, 2 बिल्लियों की लड़ाई में नीतीश जी सीएम की कुर्सी ले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नीतीश जी की रेपुटेशन वैसे भी ऐसे बन गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जो सूरज को दिया दिखाकर सूरज बुझा दे, वो है नीतीश जी। जो लाइट की स्पीड से तेज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, वो है नीतीश जी। जो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से बढ़िया एक्टिंग कर जाएं, वो है नीतीश जी। जो पत्थर से पहाड़ तोड़ दे, वो है नीतीश जी। और आखिर में जो मोदी जी से धोखेबाजी करके वापस उनका ट्रस्ट गेन कर ले, अरे वो है स्वयं प्रभु नीतीश जी है। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। छोटे नेताजी फिर लौटेंगे पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की चटपटी बातचीत लेकर। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि फिर सजेगा ये मंच, होगा रंगारंग कार्यक्रम।
फिर सजेगा ये मंच, होगा रंगारंग कार्यक्रम। डियर लालू जी एंड डियर तेजस्वी जी, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ईडी करेंगी कई प्रश्न, कभी खुशी कभी गम। इट्स योर बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।